अगर इन दोनों देशों के मौजूदा संबंधों के दौर को देखें तो हाल फिलहाल में कई ऐसे मौके आए जब इन दोनों देशों के बीच तनाव हुआ। इनके संबंधों का इतिहास हमें क्या बताता है? जी देखिए, ईरान एक बहुत ही गौरतलब बात है कि जो ईरान है वो शुरुआती कुछ उन चंद मुस्लिम देशों में शामिल रहा जो इजराइल के स्थापना के बाद से उसने रिकॉग्नाइज किया। और 1948 से लेकर अगर 1989 तक की बात करें तो दोनों देशों के बीच संबंध ठीक ठाक थे, लेकिन 79 में अयतुल्ला खुमैनी के आने के बाद सुप्रीम कमांडर के तौर पे, सुप्रीम लीडर के तौर पे ईरान में उनके आने के बाद जो है वो रिश्ते जो बिगड़ने हैं वो शुरू हुए। अयतुल्ला खुमैनी हैं जिन्होंने अमेरिका को बड़ा शैतान और जो इजराइल को छोटा शैतान कहकर बुलाना शुरू किया। और जो ये विवाद का मुद्दा है उसमें फिलिस्तीन का जो मुद्दा है वो मुख्य जड़ है उसका। और लंबा एक इतिहास रहा है। सीरिया में दोनों ही देश जो है वो एक प्रॉक्सी वॉर जो है वो उसमें इन्वॉल्व रहे हैं। और जब ये हमास का अटैक हुआ इजराइल के बाद, तो उसके बाद जो है ईरान की तरफ से इस तरह का बयान दिया गया जिसमें ये माना गया कि ये कहा गया कि हमास की तरफ से जो हमला है वो एक तरह की विक्ट्री है जियोनिस्ट जो ताकत है उनके खिलाफ। तो अब जो है जो तनाव है वो चरम पर है। और जो ईरान जो है वो इजराइल को दमिश्क हमले के बाद से उससे बदला लेने की कोशिश में है। और इसलिए अभी जो दुश्मनी है बिल्कुल चरम पर है। और उधर अमेरिका जैसा देश जो है वो कोशिश में जुटा है कि ईरान जो है वो बदले की कार्रवाई न करे, और अगर करता है तो उसकी मदद के लिए, इजराइल की मदद के लिए अमेरिका जो है अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके बैठा है। और कोशिश ये की जा रही है कि शांति की स्थापना की जाए, लेकिन ईरान मानेगा ऐसा लगता नहीं है। और इसलिए तमाम जो सावधानियां हैं, जो तमाम जो एहतियात हैं वो बढ़ते जा रहे हैं।